प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिंदु डी पर अब जेड का मुख किस दिशा में है, जेड डी पर ना। तो चलिए हम लोग शुरू चलते हैं। पूरब की ओर मुंह कर खड़े हैं, बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर ए पर, फिर बाएं मुड़ते हैं 4 किलोमीटर चलकर बी पर, फिर दाएं मुड़ते हैं 3 किलोमीटर चलकर सी पर, अब फिर दाएं मुड़ते हैं और डी पर पहुंच गए। अब 2 लेफ्ट 2 राइट को कैंसिल, यानी कोई परिवर्तन नहीं। अब कोई परिवर्तन नहीं का मतलब पूरब का आंसर पूरब ही रहेगा, अर्थात आपका आंसर ईस्ट। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुख पश्चिम की ओर था। किधर था? पश्चिम की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। इधर इधर होता उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। सही है। तो प्रश्न कह रहा है एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुख पश्चिम की ओर था। एक आयताकार हॉल में प्रवेश किया, आयताकार हॉल है, प्रवेश किया विद्यार्थी जी, तो मुख किधर था? पश्चिम। इधर ही ना होगा, मुख पश्चिम दिशा की ओर था। फिर कमरे के बाएं कोने, तो इसके बाएं कोना कौन है? ये कोना है, इसके बाएं कोना नीचे ही ना होगा। इस कहीं भी जाएगा तो बाएं कोने पहुंचने के लिए कह रहा है, बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। किस विकर्ण पर? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से न केयर कीजिएगा, यहां से न तिरछा विकर्ण आपका होगा। यस या नो? कहीं भी जाएगा तो उसके बाएं कोने पे जाना है। कहां पे जाना है? बाएं कोने के, बाएं कोने पे आने के लिए तिरछे विकर्ण का यूज करता है। तो तिरछा विकर्ण किधर होगा? जल्द से जल्द देख लीजिए। अब हुआ किस दिशा की ओर चल रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी। किधर? और बोलिए। पूरब ना, दाएं का मतलब पूरब, अर्थात आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय, एक आयताकार हॉल कोई है, सही है। जब एंट्री लेता है तो उसका मुख किधर है? देखिएगा, हॉल में प्रवेश करते समय उसका मुख पश्चिम की ओर था। तो हॉल में प्रवेश करते समय उसका मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर चल रहा। हॉल में प्रवेश करते समय उसका मुख किधर क्या है? पश्चिम की ओर है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ही लोगों ने कहा इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर, है ना। तो हॉल में एंट्री लेंगे तो हम पश्चिम की ओर जाएंगे। तो पश्चिम की ओर आप कहीं से भी एंट्री ले लीजिए। पश्चिम की ओर जा रहे थे, किधर जा रहे थे? अब पश्चिम की ओर जाने के लिए, सॉरी मैंने कुछ और बोल दिया, माफ कीजिएगा। एक क्वेश्चन करा, देखिएगा। हॉल में एंट्री जाने के लिए उन्होंने किधर जाया? पश्चिम की ओर। किधर है? अब यहां पे पहुंचा ना, तो बोल रहा है कि मुझे बाएं कोने की ओर जाना है। किस कोने की ओर? अब बाएं कोना तो नीचे ही ना होगा, सही है। तो यहाँ पे एंट्री मारेगा तो इसके बाएं कोने जाने के लिए इन्होंने विकर्ण का यूज किया। किसका यूज किया? अब विकर्ण का यूज मतलब इधर ना जा करके सीधे क्या कर दिया? डायगोनली आ गया। तो जब डायगोनली आ जाएगा तो इसके नीचे जो हो जाएगा क्या कहलाएगा? दक्षिण। अब बाएं जो क्या कहलाएगा? पश्चिम। अर्थात तू किधर जा रहा था? दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या दे देंगे? दक्षिण पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, तो घर की ओर जाना है। तो घर की ओर का मतलब प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष चलना है, मतलब सापेक्षिक निकालना है। और जब सापेक्षिक निकालना होगा तो आप नाम की जरूरत पड़ेगी, सही है। तो चलिए, घर के दक्षिण में 25 मीटर, मान लीजिए यहां घर है विद्यार्थी जी। अब दक्षिण में कितना चला? 25 मीटर। दक्षिण का मतलब नीचे ना, बाएं और मुड़कर 10 मीटर। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में चला कितना मीटर? 10 मीटर। एंटी क्लॉक इधर ही ना होगा, एंटी क्लॉक में 10 मीटर। फिर उत्तर की ओर 20 मीटर। उत्तर मीन्स ऊपर 20 मीटर। यहां तक पहुंच जाएंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। ये भी केयर करना है विद्यार्थी जी कि जब 20 जा रहा है तो 25 से
नीचे ही रहेगा, नाप के नहीं चलना है, लेकिन जब भी होगा तो 25 के नीचे ही होगा। यस या नो? चलिए, उत्तर की ओर 20 मीटर। फिर अपने घर की ओर चलने लगता है तो किस दिशा में? यहां पहुंच गया, अब यहां से घर चलेगा, तो घर विद्यार्थी जी इससे ऊपर है मतलब उत्तर, अब बाएं है मतलब पश्चिम, अर्थात यहां से किधर चल रहा? उत्तर पश्चिम, अर्थात हम लोगों का आंसर बी। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या अंतर है जल्दी बोलिए। किसी के सापेक्ष डायरेक्शन पूछ रहा है, किसी के सापेक्ष डायरेक्शन पूछ रहा है, इसलिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 नंबर जो भी लाइव वाले बच्चे पूछे हैं। काजल अपने घर से दक्षिण में 25 मीटर, ध्यान दीजिएगा, घर से दक्षिण में 25 मीटर, घर हो गया विद्यार्थी जी दक्षिण में 25 मीटर। उसके बाद कह रहा बाएं की ओर 10 मीटर। जब भी डायग्राम बनाइएगा तो केयर करिएगा, एक बार में एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन पढ़िएगा, पढ़ने की तरीका है। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे दक्षिण में 25 मीटर चला और बाएं मुड़ा, तो जैसा ही पढ़िएगा 25 मीटर चला और बाएं मुड़ा तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाएं मुड़ के चला तो, लेकिन कितना चला आपने तो पढ़ा ही नहीं। इसलिए एक बार में क्या पढ़ेंगे? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो हमने पढ़ा दक्षिण में 25 मीटर चलती है, बस यही हो गया, चल दिया। उसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, बाएं मुड़कर, अब बाएं का मतलब एंटी क्लॉक में 10 मीटर, क्लियर है। आगे उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर 20 मीटर। चलिए यहां तक सही है आप लोग। तो पूछ रहा है अब अपने घर की ओर चलने के लिए किस दिशा में जाएगी? अब अपने घर की ओर जाना है, यहां से घर जाना है विद्यार्थी जी, तो किस दिशा में? तो इससे ऊपर मतलब उत्तर, बाएं मतलब पश्चिम सिखाए थे, आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करता है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलकर। ए से किधर गया विद्यार्थी जी? कितना? 5 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंच गया, क्लियर हो गया। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलकर सी पर, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलकर कहां पहुंच गया? सी पर। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर डी पर, दाएं का मतलब नीचे ना, 8 किलोमीटर चलकर डी पर पहुंच गया। कुछ गड़बड़ तो बोलिएगा, डी पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर ई पर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज ना, 10 किलोमीटर चलकर कहां पहुंच गया? ई पर। कुछ गड़बड़ तो भाई बोलना, ई पर पहुंच गया, ई पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलकर एफ पर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज यानी 6 किलोमीटर चलकर एफ पर। जल्दी देखिए 6 किलोमीटर चलकर कहां चला गया? एफ पर, एफ पर। आगे एफ पर फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलकर जी पर, दाएं ना, दाएं का मतलब फिर से क्लॉकवाइज 1 किलोमीटर विद्यार्थी जी यानी इधर 1 किलोमीटर चलकर कहां? सी पर। अब फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर एच पर, दाएं का मतलब नीचे ना, 3 किलोमीटर चलकर कहां पहुंच गया? एच पर। अब पूछ रहा है डी पर, डी श्री अक्ष का किस मुंह था? अब डी पर पूछा जा रहा है उसका मुंह किधर था, तो डी यही न था, डी पर पहुंचा था, तो आप खुद बता दीजिए इसका मुख किधर था विद्यार्थी जी? क्या आंसर आपको मैंने दक्षिण बताया है? बोलते नहीं है, गड़बड़ पढ़ लिए होंगे। शिप्रा अपनी दादी के घर की ओर जाने के लिए निकले, वो अपने घर से निकलकर पहले बाईं ओर, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, देख लीजिए, पहले किधर और उसके बाद फिर दाएं, उसके बाद फिर दाएं, उसके बाद फिर और उसके बाद फिर, यही ना बचा? लेफ्ट राइट कैंसिल, कितने राइट? अच्छा, अब एक जगह ध्यान दीजिए, मैं बताने के लिए भूल गया था। शिप्रा का घर किधर था?
पूरब दिशा में स्थित घर का मतलब होता है वो चलना शुरू किया है पश्चिम की ओर। यही हम लोग बताना भूल गए। पूरब दिशा की ओर स्थित घर से चलना शुरू किया मतलब वो किधर से चले, किधर चलेगा, पश्चिम की ओर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, मैंने आप लोग कहा पूरब दिशा में स्थित घर, अब पूरब दिशा में स्थित घर है इसका मतलब डायरेक्शन निकलने का किधर होगा, पश्चिम। सही है, ये हम बताना भूल गए। तो पश्चिम दिशा की ओर जब हम शुरू किए थे चलना, पश्चिम दिशा की ओर हम अगर शुरू किए थे चलना, तो पश्चिम दिशा की ओर जब शुरू करेंगे उसके बाद एक बार दाएं मुड़ेंगे तो किधर पहुंच जाएंगे, जल्दी बोलिएगा। तो कोई बंदा भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिखा रहता कि शिप्रा घर से पूरब दिशा में चलना शुरू की थी तब तो चलेगा, लेकिन पूरब दिशा में स्थित घर से चलना शुरू की थी। अब पूरब दिशा में स्थित अपने घर से चलना शुरू की मतलब किधर चलना शुरू करेगी, पश्चिम। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे विद्यार्थी जी, मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं, इधर दक्षिण है, दक्षिण की ओर जा रहा हूं, कोई पूछेगा किधर से जा रहे हैं तो क्या आंसर देंगे, उत्तर से। हाँ या ना? मैं इधर जा रहा था, पश्चिम की ओर जा रहा था, कोई पूछेगा किस दिशा से आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पूरब से। तब पूरब दिशा में अपनी स्थित घर से चलना शुरू किया, तब पूरब दिशा में स्थित अपने घर से चलना शुरू किया मतलब किधर चलना शुरू किया, पश्चिम। इस रीजनिंग में यही तर्क था। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें